हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पिछला होमवर्क आपने सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज हमने 1.3 की थी बेटा, जिसमें आपने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो जैसे देखो बेटा, आपको कोई भी एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स, कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी है सपोज करें आपके पास। तो आप यदि इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, सपोज करें इसका ग्राफ आपको इस तरह से दिया गया है। ये आपका लिमिट हो गई x इक्वल टू ए और यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू बी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस फंक्शन के ग्राफ में इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टर्न्स आ रहे हैं। ये जो टर्निंग पॉइंट होते हैं, पिछली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था कि इनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है। और इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर जो आपके फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है वो जीरो के इक्वल होती है। बिकॉज यदि यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये सभी टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं। और टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के कारण, टेंजेंट्स पैरेलल होने के कारण बेटा ये इन पॉइंटों पे फंक्शन के जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है वो जीरो के इक्वल होती है। अब अगर आप इस क्रिटिकल पॉइंट से जस्ट पहले देखें तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद देखें तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यदि आपके क्रिटिकल पॉइंट से पहले और बाद में यदि एक पॉइंट, एक इंटरवल इस तरह से एग्जिस्ट करे कि उस पॉइंट से पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और उस पॉइंट के बाद फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहा जाता है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। सपोज करें कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू जो है ये c के इक्वल है, c1 मान ले। तो पॉइंट x इक्वल टू c1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू होगी, यानी कि आप ये कह सकते हो f ऑफ c1 की जो वैल्यू होगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाएगी। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट आपका क्रिटिकल पॉइंट ये है, इस पॉइंट के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट से पहले फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और इस पॉइंट के बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर पॉइंट से पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, पॉइंट के बाद फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहा जाता है। इसे कहा जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा। इसे आप सपोज कर लें कि ये पॉइंट x इक्वल टू C2 है। तो पॉइंट x इक्वल टू C2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू यानी f ऑफ C2 की जो वैल्यू होगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाएगी। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे ये पॉइंट आपका एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसे आप एज्यूम कर सकते हो x इक्वल टू C3। इस पॉइंट से पहले फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस पॉइंट के बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये पॉइंट अगेन आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाएगी। तो आप देख रहे हो बेटा, जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होते हैं या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट से पहले फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और क्रिटिकल पॉइंट के बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर क्रिटिकल पॉइंट से पहले फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, क्रिटिकल पॉइंट के बाद में जो है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाता है। और इन पॉइंटों के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू होती है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी
वो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाएगी उस पॉइंट पे। तो ये थे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब आपने क्या करना है इस एक्सरसाइज में, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं बेटा, एक होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और आपका दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए। एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, बट हम अपने इस सिलेबस में केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं बेटा, और एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो आपके पास जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है वो सभी आ जाते हैं। मान लो हमारे पास x की वैल्यू आ गई C1, C2, C3 एंड सो ऑन। एक क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं जिनके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, फिर आप एक एक पॉइंट को चेक करेंगे कि वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। अब जैसे मान लो हमने पहले ले लिया एट x इक्वल टू C1, इस पॉइंट को हमने चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से जस्ट पहले एक कोई भी वैल्यू लेंगे। ठीक है, उस पॉइंट से पहले आपने जैसे एफ डैश एक्स का साइन चेक किया, मान लो ये C1 से पहले आप एफ डैश एक्स का साइन चेक करोगे तो C1 से पहले जो इंटरवल है उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए एफ डैश एक्स का जो साइन आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। और आप इस पॉइंट से जस्ट एक बाद का एक पॉइंट लेंगे और उसके ऊपर एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे, तो क्योंकि इस पॉइंट के बाद फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे जो साइन आएगा एफ डैश एक्स का वो आपका नेगेटिव आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट से पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और उस पॉइंट के बाद एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यानी कि जो फंक्शन है वो पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो फंक्शन की मैक्सिमम होगी, इसलिए ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। तो इफ द sign of f dash x changes from positive to negative as x increases through the point x equal to C1, then the point is point of local maxima। इसी तरह से आपने जैसे नेक्स्ट पॉइंट लिया बेटा एट x इक्वल टू C2, तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं इस पॉइंट से पहले जो है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, इसलिए फंक्शन f डैश x का जो साइन आएगा इस पॉइंट से पहले किसी भी वैल्यू पे वो आपका नेगेटिव आ रहा है, और इस पॉइंट के बाद की किसी भी वैल्यू पे एफ डैश एक्स का साइन निकालोगे तो वो आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी फंक्शन पहले डिक्रीज हो रहा है देन फिर इंक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होकर इंक्रीज होता है तो वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। तो इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू द पॉइंट एक्स इक्वल टू C2, therefore x equal to C2 is the point of local minima, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहलाएगी। और अगर मान लो किसी केस में अगर आप किसी क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं उस पॉइंट से पहले और बाद में, और एफ डैश एक्स के साइन में कोई चेंज ना हो, आपने उस पॉइंट से पहले की वैल्यू पे एफ डैश एक्स का साइन निकाला वो भी पॉजिटिव आ गया, उसके बाद की वैल्यू पे भी पॉजिटिव आ गया, या दोनों ही साइन नेगेटिव आ गए, तो ऐसे पॉइंट को जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। वो नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। जैसे मान लीजिए कि आप इस तरह का ग्राफ बनाते हैं, सपोज करें अब ये ग्राफ है आपके पास, यहाँ पे ये x इक्वल टू आपका 0 है। इस पॉइंट से पहले यदि आप एफ डैश एक्स का साइन निकालेंगे तो बेटा ये आपके पास पॉजिटिव आएगा, और इस पॉइंट के बाद आप एफ डैश एक्स का साइन निकालेंगे तो वो भी आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट से पहले भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस पॉइंट के बाद भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी एफ डैश एक्स के साइन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। ये न तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है न पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा के लिए आपको बताया था कि पॉइंट से पहले फंक्शन
का डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉइंट के बाद फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे निकाले तो वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाता है। ये आपका था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी आपके ये दो स्टेप्स एज इट इज रहेंगे बेटा। सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे जिनके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, जैसे कि क्रिटिकल पॉइंट C1, C2, C3, ये सभी वैल्यूज निकालेंगे। अब आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहला क्रिटिकल पॉइंट आपका x इक्वल टू C1 आ गया, अब आप f डबल डैश C1 निकालेंगे, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन एट पॉइंट C1। पहले आप फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर C1 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये वैल्यू आपके पास तीन तरह की हो सकती है, या तो नेगेटिव होगी, या पॉजिटिव होगी, या जीरो होगी। अगर f सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर नेगेटिव आ जाता है बेटा, तो x इक्वल टू C1 जो होगा इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा बेटा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यदि f डबल डैश C1 के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव आ जाती है तो वो x इक्वल टू C1 जो होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा। और यदि f डबल डैश C1 की वैल्यू आपके पास आ जाए जीरो, तो हम ये कहते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल्ड हियर। अगर वो फेल हो जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, या आप रिवर्ट बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किसी केस में फेल हो जाता है तो वहां पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करते हैं। तो बेटा आपकी जो एक्सरसाइज में है दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एक अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम केवल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशली रिकमेंड किया गया कि आपने ये टेस्ट करना है तो आप उसी टेस्ट से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज जिस अलजेब्रिक फंक्शन को आपको ये लगता है कि सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना फर्स्ट टाइम के कंपैरेटिवली और भी इजी है, तो वहां पे आप यूज करें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और जहां पे आपको लगता है कि एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरी बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ जाएंगी, जैसे कि u बाई v फॉर्म से आप डिफरेंशिएट करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो आप वहां पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बजाय यूज करें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इनमें दोनों ऑप्शन होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम केवल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही करेंगे। तो अब मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं। Now the first question of exercise is find the local maximum and local minimum values of the following functions and also the points of inflection if any। इसमें आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट लिया है जो कि एक अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है आपका, और इसमें आपने लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले फंक्शन को आप एफ एक्स से डिनोट करेंगे। लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप आपका होगा फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। वी फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू बेटा इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में हो जाएंगे 42x, प्लस के हो जाएंगे 36। नाउ इसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है बेटा उसमें आप एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे और सभी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज एफ डैश एक्स जीरो कब होगा, जब ये वैल्यू जीरो होगी। तो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल्स टू जीरो। इनमें से आप जो है 6 थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। आप चाहें तो इसे लीनियर फैक्टर बना सकते हैं, 6 1 जा 6, तो ये हो जाएंगे आपके आप एक x माइनस 1 हो जाएगा और एक x माइनस 6 हो जाएंगे इक्वल्स टू जीरो।
तो देखिए बेटा, आप एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x माइनस 7x 6 1 जा 6 प्लस 6 आ गए। अब आप ईच वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। 6 कैन नॉट इक्वल टू जीरो, आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू जीरो और दिस फैक्टर इक्वल टू जीरो। इट मीन्स आपके पास x की एक वैल्यू 1 आ जाएगी एंड x की दूसरी वैल्यू जो है आपके पास 6 आ जाएगी। तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या फिर आपका जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है बेटा इसके लिए, या तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो आपको लग रहा है, देखो आपके पास जो गिवन फंक्शन था ये था और इससे डिफरेंशिएट करने के बाद ये फंक्शन आ गया। अब आप इसे अगेन इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास बेटर ऑप्शन होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, अब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। नाउ वी फाइंड एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा बेटा, एफ डैश एक्स आपके पास ही आया था। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 6 2 जा 12 एक्स आ जाएंगे, 12 एक्स और माइनस के 42x का माइनस 42 और प्लस 36 का 0 हो जाएगा। ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आ गया। अब आपने क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे इन दोनों पॉइंटों पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है कि वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी। तो सबसे पहले हम लेंगे एट एक्स इक्वल टू 1, एफ डबल डैश एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 1 माइनस 42। तो ये वैल्यू जो आपके पास आएगी ये माइनस के 30 आएगी बेटा, जो कि आपके पास कैसी है, नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था जब सेकंड डेरिवेटिव किसी क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा and local maximum value at x equal to 1 is f of 1। और f of 1 की वैल्यू निकालनी है तो आप fx में x की जगह 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 और माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 21 प्लस 36 इंटू 1 36 और माइनस की हो जाएंगे 20। अब इनकी वैल्यू आप निकालोगे तो 36 प्लस 2 38 तो पॉजिटिव हो जाएंगे और आपके पास माइनस के 41 नेगेटिव हो जाएंगे। तो वैल्यू आपके पास -3 आएगी। तो जो लोकल x इक्वल टू 1 जो होगा ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा और इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो इस पॉइंट पे -3 के इक्वल होगी। इसी तरह से आपने नेक्स्ट पॉइंट चेक करना बेटा, एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे आप f डबल डैश x निकालेंगे यानी f डबल डैश 2। तो f डबल डैश x में x की जगह 2 पुट करेंगे तो 12 इंटू 2 माइनस 42, ये 24 हो गए, 24 माइनस 42 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो 42 माइनस 24 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू आपके पास माइनस के बच जाएंगे 8 और यहाँ पे आपके पास बच गया 18 और ये वैल्यू भी आपके पास कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज आल्सो ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड सॉरी बेटा, ये x इक्वल टू 2 नहीं था, ये x इक्वल टू 6 था यहाँ पे और यहाँ पे 2 की जगह आप 6 करेंगे तो ये 12 6 जा 72 हो जाएंगे। 72 माइनस 42 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आपके पास जो आएगा वो प्लस के 30 आएगा, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो x इक्वल टू 6 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल, ये आपका मिनिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 6 इज f of 6।
और एफ ऑफ 6 के लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन में x की जगह पे 6 पुट कर देंगे बेटा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू में 6 का होल क्यूब और माइनस में 21 इंटू में 6 का होल स्क्वायर और प्लस के 36 इंटू में आपके पास हो गया 6 एंड माइनस की 20। ये भी कैलकुलेशन करने के पास जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 6 आ जाएगी बेटा। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 6 का क्यूब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 216 माइनस 21 इंटू में 36 और प्लस के आपके हो जाएंगे 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 प्लस 216 एंड माइनस के हो गया आपके 20। इसे कैलकुलेट कर ले बेटा और इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। Now the next part of this question is fourth part, fx equal to x raised to the power 5 minus 5x raised to the power 4 plus 5x cube minus 1। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आपको बताया था बेटा कि आप f डैश x निकालेंगे। f डैश x की वैल्यू आ जाएगी 5x raised to the power 4 माइनस 4 5 जा 20 x क्यूब और प्लस हो जाएगा 5 3 जा 15 x स्क्वायर माइनस 1 का 0 हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो आप इसमें से ये f डैश एक्स आ गया आपके पास। नाउ f डैश एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए। f डैश एक्स इक्वल टू 0। f डैश एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, जब ये वैल्यू 0 होगी, यानी 5x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो बेटा। देखिए यहाँ पे x की पावर 4 है, क्यूब है, x स्क्वायर है, तो आप 5 भी कॉमन निकाल सकते हैं, x स्क्वायर भी। 5x स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस में 4x और ये आपके पास बच जाएगा प्लस के 3 इक्वल्स टू 0। 5x स्क्वायर इंटू में इसके आप लीनियर फैक्टर बनाएंगे तो 3 1 जा 3, तो माइनस का 1 और माइनस के 3 लेंगे, प्रोडक्ट प्लस 3 हो जाएगा, सम माइनस 4 हो जाएगा। एक x माइनस 1 हो गया, एक x माइनस 3 हो गया इक्वल्स टू 0। अब आप ईच फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 कब हो सकता है, जब x की वैल्यू आपके पास 0 हो। ये 0 के इक्वल होगा जब x की वैल्यू 1 हो और ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू आपके पास 3 हो। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे 0 1 एंड 3। अब ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब ये जो पॉइंट्स हैं या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। नाउ वी हैव टू चेक दैट द पॉइंट्स जो है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो 1 बाय 1 आप एक एक पॉइंट को चेक करेंगे। तो इसमें हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यदि करते हैं तो बेटा यहाँ पे देखिए आप इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप f डबल डैश एक्स निकालेंगे, f डबल डैश एक्स, f डबल डैश एक्स की वैल्यू अब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 4 जा कितने हो जाएंगे 20x क्यूब और ये हो जाएंगे आपके 60x स्क्वायर माइनस के 60x स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी प्लस के 30x। अब आप x इक्वल टू 0 पे फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालिए। सेकंड डेरिवेटिव था f डबल डैश और x की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 ये भी 0 ये भी 0, तो सेकंड डेरिवेटिव आपका 0 आ गया बेटा। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे यदि सेकंड डेरिवेटिव आपका 0 आ जाता है तो यहाँ पे देखिए आप बेटा कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है x इक्वल टू 0 पे 0 आ रही है। यदि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे सॉरी पॉइंट ऑफ आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। अगर पॉजिटिव आ जाए सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है और यदि 0 आ जाए तो वहां पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ही आ जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए यहाँ पे आप देखेंगे व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0 f डैश x इक्वल टू, यानी x की वैल्यू यदि हम 0 से थोड़ी सी कम लेते हैं तो f डैश x का साइन
क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे ही फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है बेटा। तो अगर हम x की वैल्यू लेस देन जीरो लेंगे तो ये f डैश x या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो आपने f डैश x में ये वैल्यू पुट करके देखनी है। f डैश x आपके पास ये वैल्यू है, तो आप यहाँ पे स्लाइटली लेस देन जीरो में -1 पुट करके देख सकते हैं। -1 पुट करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आपके पास आएगी, -1 की पावर 4 करेंगे तो +1, ये वैल्यू आपके पास 5 आएगी। यहाँ पे यदि आप -1 करेंगे तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 20। और यहाँ पे यदि आप -1 पुट करेंगे तो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15। यानी ओवरऑल जो आपके पास जो वैल्यू आई वो 40 आई, जो कि आपके पास पॉजिटिव है। उसके बाद आप लेंगे व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0। अब हम x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा लेते हैं। थोड़ी सी ज्यादा आपने ऐसे लेनी है कि आपके पास 0 के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट 1 है, तो 1 पे फंक्शन का डेरिवेटिव आपको अगेन 0 मिलेगा। तो आपने जो वैल्यू लेनी है 0 से पहले की और 0 से बाद की, वो इस तरह से लेनी है कि जो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट हो उससे पहले की वैल्यू हो, उसके बाद की वैल्यू ना हो। ठीक है, तो आप 1 से पहले कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट 1 या 1 के बाद की वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि 0 के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आपका टर्निंग पॉइंट 1 आ जाएगा। तो आप जैसे कि 1/2 पुट कर सकते हैं। तो 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास f डबल डैश x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास 5f डैश x की वैल्यू। तो 5 इंटू में 1/2 रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 20 इंटू 1/4 1/2 रेस्ट टू द पावर हो जाएगी 3 और प्लस 15 इंटू 1/2 होल स्क्वायर 5। और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी इंटू 1 अपॉन में 2 की पावर 4 16 माइनस में 20 इंटू 1/2 का क्यूब करेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा आपके पास और प्लस 15 इंटू ये 1/4 आ जाएगा। तो 5 अपॉन में 16 माइनस में 20 अपॉन में 8 और प्लस में 15 अपॉन में 4। एलसीएम लेंगे 16 आ गया बेटा ये, तो 5 माइनस में 8 2 जा 16 ये 40 हो जाएंगे और 4 4 जा 16 तो ये आपके पास 15 4 जा कितने हो जाएंगे 60 60 प्लस 5 65 और माइनस के हो गए 40 डिवाइडेड बाई 16 दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन में 16, जो कि वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू स्लाइटली लेस देन 0 ले रहे हैं तो भी f डैश x का साइन पॉजिटिव आ रहा है, और जब हम x की वैल्यू स्लाइटली मोर देन 0 ले रहे हैं तो भी f डैश x का साइन पॉजिटिव आ रहा है। तो f डैश x के साइन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेस देन 0 पे भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 पे भी पॉजिटिव है। और यदि f डैश x के साइन में कोई चेंज ना हो तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस f dash x does not changes sign as x increases through x equal to 0, therefore x equal to 0 is a point of inflection। इसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे बेटा। अगर f डैश x का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और यदि f डैश x के साइन में कोई चेंज ना हो तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो हियर x इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे। उसके लिए एक बार बोर्ड को मैंने इरेज करना बेटा। Now we check at point x equal to 1 and x equal to 3. तो x equal to 1 पे आप f डबल डैश x की वैल्यू निकालेंगे तो f डबल डैश 1 हो जाएगी बेटा ये। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 इंटू में 1 का क्यूब 1 हो जाएगा माइनस 60 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 30 इंटू में 1। तो 20 माइनस 60 प्लस 30 प्लस 20 50 माइनस 60 माइनस 10, जो कि आपके पास वैल्यू नेगेटिव है।
और सेकंड डेरिवेटिव यदि क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर नेगेटिव हो तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। तो देयरफॉर x इक्वल टू therefore x equal to 1 is a point of local maxima and local maximum value at x equal to 1 is f of 1। f of 1 का मतलब आपने फंक्शन fx में x की जगह पे 1 पुट करना बेटा। तो ये 1 की पावर 5 1 हो जाएगा, माइनस में 5 इंटू 1 रेस्ट टू द पावर 4 ये 5 आ जाएगा, प्लस में 5 इंटू 1 का क्यूब करेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा, माइनस का 1 1 से 1 और 5 से 5 कैंसिल होके ये 0 आ गया। यानी कि जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी x इक्वल टू 1 पे y की जो वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल होगी। अब आप चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 पे आप f डबल डैश 3 की वैल्यू निकालेंगे। f डबल डैश x में x की जगह 3 पुट कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 20 इंटू में 3 क्यूब और माइनस में 60 इंटू में 3 का स्क्वायर और प्लस 30 इंटू 3 का क्यूब हो गया बेटा 9 एंड 27 टू जा 54 540 आ गया। और ये 3 का स्क्वायर 9 6 जा 54 और प्लस के हो जाएंगे आपके पास 3 3 जा 9 0 90। ये इससे कैंसिल हो रहा है, आपके पास प्लस के 90 आ गए, ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आई है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 is a point of local minima and local minimum value at x equal to 3 is f of 3। और अब आपने क्या करना है, f of 3 की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन में x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये 3 रेस्ट टू द पावर 5 आ जाएगा आपके पास, माइनस में 5 इंटू में 3 रेस्ट टू द पावर 4 और प्लस में 5 इंटू में 3 का होल क्यूब और माइनस 1। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आपके पास फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एट x इक्वल टू 3 और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। इससे रिलेटेड आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बेटा, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बेटा मेरे से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं।